मायका। नई नवेली दुल्हन कजरी शादी के 2 हफ्ते बाद अपने मायके रहने आई। वो मायका जहाँ उसने जिंदगी के 25 साल बिताए, वो मायका जहाँ उसका बचपन बसता है। कजरी कुछ पल को रुक कर भरी आंखों से पूरा घर देखने लगी। सच में बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है अपना मायका छोड़ना, क्योंकि कितनी ही खूबसूरत यादें जुड़ी होती है उस घर से। पर संसार की रीत उसे वहां से ससुराल जाने को और वही का हो जाने को मजबूर करती है, जैसे एक पौधा को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। ठीक वैसे। क्या देख रही है बेटा, ये तेरी ही घर है। चल अंदर। पिता अनिल जी ने उसे यूं खड़ा देख कहा। पापा, अपना घर है, फिर भी 15 दिन बाद देख रही हूँ इसे। नम आंखों से कजरी बोली। चल पगली अंदर। तेरी माँ ने तेरे लिए जाने क्या क्या तैयारी की है। उसके चेहरे पर प्यार भरी चपत लगाते अनिल जी बोले, हालांकि उनकी आंखें भी भीग गई थी बेटी की बात सुनकर। कजरी भागकर माँ संगीता जी के पास आई और ऐसे गले लग गई मानो बरसों की बिछड़ी है। इतने में भाई मानव डिक्की से सामान ले अंदर आया। अब भरत मिलाप खत्म हुआ हो तो ये अपना सूटकेस पकड़ दी, पता नहीं क्या क्या भर कर लाई है इसमें। मानव उसे छेड़ते हुए बोला। जवाब में कजरी ने उसे जीभ दिखा दी। हंसी खुशी और बातों के बीच संगीता जी ने बेटी के पसंद के नाश्ते से मेज भर दी, मानो 15 दिन की कसर पूरी करना चाह रही हो। तभी मानव और कजरी की बुआ अनीता ने घर में प्रवेश किया, जिसे देख संगीता जी के माथे पर शिकन पड़ गई। जिसे देख अनिल जी ने भी बहन का ठंडा स्वागत किया और बहन को भी नाश्ते के लिए बुला लिया। संगीता जी ने उन्हें नाश्ता परोसा और बेटी को खिलाने लगी। खा ले मोटी, 2 दिन की चांदनी है, फिर तो पराई ही हो जाएगी तू। तब तो घर पर बस मेरा राज होगा। मानव बुआ की तरफ देखते हुए कुछ सोच वह बहन से बोला। मम्मा देखो ना इसे कैसे छेड़ रहा है, मैं जब से आई हूँ तब से। कजरी रोते हुए बोली, क्यों पराई होगी ये घर, इसका भी उतना ही रहेगा जितना तेरा, समझा तू। वैसे भी बेटियां तो माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं और भाई की जान। संगीता जी बेटी को दुलारते हुए बेटी की मीठी झिड़क देने लगी। अनीता जी बड़ी हसरत से ये सब देख रही थी, क्योंकि ऐसा ही जीवन कभी उन्होंने भी जिया है। ऐसे ही माँ बाप के लाड़ उसे भी मिला था। बड़ा भाई अनिल भी जान छिड़कता था, पर माता पिता के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अमीर घर से ताल्लुक रखने वाली संगीता को गरीब परिवार में ब्याही ननद पहले ही पसंद नहीं थी, पर सास ससुर के न रहने पर वो उन्हें नजरअंदाज करने लगी। अनीता जी सब समझती थी, पर फिर भी भाई और बच्चों के मुंह में खिंची आती थी। मायका, क्योंकि बच्चे भी बुआ को पसंद करते थे, बस माँ को समझा नहीं पा रहे थे। मम्मा, शादी के बाद बेटियों का घर बस ससुराल होता है ना। मानव अभी भी बुआ को देखते हुए बोला, क्यों हो जाता है, मायका तो उसका अपना रहता ही है, बस ससुराल भी उसका हो जाता है। और तू ये क्या अपना पराया लेकर बैठा है, तेरी तो जान है कजरी। जब से वो गई है कितना उदास हो गया था तू, फिर भी अब ऐसे बात से क्यों। संगीता जी हैरानी से बोली। मम्मा, अगर आप चाहती हैं दी मेरी जान हमेशा रहे और ये घर इसका भी रहे, तो आप कभी मेरी शादी मत करना, वरना बुआ की तरह इसे भी कभी कोई नहीं कहेगा ये घर तेरा भी है। अचानक मानव बोला। ये बोलते हुए उसका गला भर भरा आ गया। मानव की बात सुनते हुए संगीता जी, अनिल जी और अनीता जी तीनों हैरानी से मानव को देखने लगे। कितनी बड़ी बात बोल गया वो, यूं ही बात बात में, जिसे आज तक कोई नहीं समझा था। ये क्या कह रहा है बेटा तू, मैं तो कब से अपने भतीजे के सर पर सेहरा देखने की आस लगाए बैठी हूँ, और ये कहना जरूरी थोड़ी कि ये घर मेरा भी है। मुझे तुम सबसे प्यार मिलता है, ये घर अपना लगता है, तभी तो मैं यहाँ खिंची आती हूँ। नीता जी भी नम आंखों से भतीजे के सिर पर हाथ फेरते बोली। देखा है बुआ, हमने जब से होश संभाला तब से आपको इस घर में नजरअंदाज होते हुए। पापा भी कुछ नहीं बोल पाते, कल को मैं भी नहीं बोल पाया तो
मैं नहीं चाहता मेरी दी कभी यहाँ नजरअंदाज की जाए। मानव बुआ के गले लगते हुए बोला, नहीं बेटा, ये घर जितना कजरी का है उतना ही अनीता का भी है। ये बात आज तूने मुझे बहुत अच्छे से समझा दी। अनीता, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अब तक के व्यवहार के लिए। आज बेटी पर बात आई तब मुझे समझ आया मैं कितनी गलत थी। संगीता जी अचानक अपनी जगह से उठ सीमा के पास आ बोली। सब हैरान थे संगीता जी इस व्यवहार से, पर साथ ही खुश भी। नहीं नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए, आप तो मुझसे बड़ी हैं, मेरी माँ की जगह हैं। अनीता भाभी का हाथ पकड़ते हुए बोली। तो संगीता जी ने उन्हें गले लगा लिया। अनीता जी की आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी, क्योंकि माँ को के बाद आज पहली बार उन्हें मायके का एहसास मिला था। अनिल जी भी अपना चश्मा उतार आंखें पोंछने लगे। फिर खड़े होकर उन्होंने बहन और बेटे को गले लगा लिया। अरे दी की विदाई आज नहीं 2 दिन बाद है, अचानक मानव चिल्ला पड़ा। इसका मतलब समझते ही सभी हंस पड़े। फिर से नाश्ते की मेज पर हंसी खुशी का माहौल था। इस बार संगीता जी बेटी के साथ ननद को भी बड़े प्यार से नाश्ता खिला रही थी, और अनीता जी भी भाई के ठीक बराबर में बैठी खुद को पुरानी वाली अनीता समझ रही थी। अनिल जी बार बार बहन के सर पर हाथ फेर रहे थे। तभी मानव अपना फोन से सबकी फोटो खींचने उठ गया, क्योंकि ऐसे खूबसूरत पल को सहेजना तो बनता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है मानव ने जो किया वो सही था? आज उसने साबित कर दिया कि वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई होने के साथ साथ एक अच्छा भतीजा भी है, जिसने अपने बुआ को उसके हिस्से का प्यार ही नहीं बल्कि इज्जत भी दिलवाई। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।